क्या आपको सही में कब्ज़ रहती है? अगर आपको ये अच्छे से जानना है कि कब्ज़ होती क्या है, किसको हम कब्ज़ कहते हैं और क्या आपको सही में कब्ज़ है, तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैंने ऐसा पाया है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि कब्ज़ है क्या? और वो उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट भी लेते रहते हैं। हालाँकि वहाँ पर जो दिक्कतें होती हैं कुछ वो ये है कि उनके विचार और कुछ ऐसी अवधारणाएँ बन जाती हैं जिनसे वो मानते हैं कि शायद उनको कब्ज़ है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया है, कृपया इसे अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्यंस कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। कब्ज़ पे बात करने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि टॉयलेट किसे कहते हैं। काफ़ी लोगों का ये ऐसी मानना है कि टॉयलेट हम पेशाब जाने को कहते हैं। ये आजकल मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ और इसलिए इस क्लैरिटी को पहले ही बता रहा हूँ कि टॉयलेट जाना ज़्यादातर लोग उसको समझते हैं कि वो उन्होंने मल त्यागा, फीसिस पास किए, पॉटी पास किया। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो यूरिनेशन को, जिसको हम पेशाब करना कहते हैं, उसको भी टॉयलेट जाना कहते हैं और ये कन्फ्यूजन हर जगह रहती है। तो कृपया इसे अच्छे से समझ लें कि जब आप अपना मल त्याग कर रहे हैं, जिसको हिंदी भाषा में टट्टी करना भी कहते हैं या इसको हम फीसिस भी कहते हैं या कुछ लोग इसको पॉटी करना भी कहते हैं, तो जब आपको ये पॉटी नहीं आती तो उसको कब्ज कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन स्थिति के अंदर हम ये कहेंगे कि आपको कब्ज है, तो इसको ध्यान से नोट कर लें। अगर आपको अपना ये पोटी और मल त्याग करते हुए आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो इसको हम कब्ज कहते हैं। इसके अलावा अगर आप जब भी मल त्याग कर रहे हैं, उस वक्त मल त्याग करते हुए आपको बहुत टाइट पोटी आती है, बहुत टाइट मल आता है, वो छोटा छोटा पीसेस के अंदर आता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो कभी, जब ऊंट पोटी करता है तो उसके जो फीसिस होते हैं वो काफी छोटे छोटे एक शेप के अंदर आते हैं। या दूसरे ऐसे जानवर आपने देखे हो जैसे कि भेड़ बकरी हैं, तो वो भी जब मल त्याग करते हैं वो काफी छोटे छोटे पीसेस के अंदर मल त्याग करते हैं, जिनको मिंगनिया भी बोला जाता है। तो अगर इस प्रकार से आप मल त्याग कर रहे हैं तो आपको कब्ज है। इसके अलावा जो और कब्ज के क्राइटेरिया है, कृपया उनको भी नोट कर लें। इन सारे क्राइटेरिया में अगर आप पाते हैं कि कम से कम दो ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ हो रही हैं, तो इसका मतलब आपको कब्ज है। पॉटी और मल त्याग करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ रह सा गया है, अभी पेट के अंदर अभी फीसिस हैं, इसको और पास हो जाना चाहिए, आपको जो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग रहती है कि नहीं मुझे अभी अच्छे से पॉटी नहीं आई है, तो ये भी कब्ज का एक लक्षण है। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है जब भी वो मल त्याग कर रहे हैं या पॉटी कर रहे हैं, उस वक्त उनका जो हम कहें गुदा का रास्ता है जहां से मल आता है, वहां पर उनको कोई रुकावट सी लगती है। हफ्ते में आप सिर्फ 3 बार या उससे कम ही मल या पॉटी करते हैं, तो ये भी कब्ज का एक लक्षण है। इसके अलावा मल या पॉटी करते हुए आप अपने पेट को अपने हाथों से भी दबाते हैं या बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, और कई बार तो ऐसी नौबत भी आ जाती है कि आप अपने गुदा द्वार में उंगली डालकर वो पॉटी निकाल रहे हैं कि आपको आराम हो, और उस वक्त भी आपने पाया होगा कि आपका मल बहुत ज्यादा टाइट है, पत्थर की तरह हो गया है। और कुछ लोगों में ये समस्या इतनी बढ़ जाती है और जो आदी हो जाते हैं इसके, कि हमेशा दवाई या कहीं हम एनीमा लगाने के बाद ही उन्हें मल आता है, उसके बिना उन्हें मल आता ही नहीं है। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हम आपको कहेंगे आपको कब्ज है। तो इन सारी चीजों में से अगर दो चीजें आपके साथ हो रही हैं, इसका मतलब आप कब्ज की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो नहीं है तो आपको कब्ज नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी अवधारणाओं की या विचारों की जो हम अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं और उसको कब्ज का नाम देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती हो तो उन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर भेजें, ताकि वो भी और जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जैसा कि आपने ज्यादातर लोगों से सुना होगा कि मैं रोज सुबह उठकर पॉटी करने जाता हूं लेकिन मुझे आती ही नहीं है और मैं वहां काफी देर तक बैठा रहता हूं। तो जब आपको प्रेशर ही नहीं है तो आप वहां जाकर बैठते क्यों हैं? आपको वहां जाना ही तभी चाहिए जब आपको प्रेशर हो। तो अगर आपको प्रेशर ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप वहां जाकर बैठे ही रहेंगे। इसके अलावा काफी सारे लोगों ने अपना जो ये सुबह का मल त्याग करते हैं या बीच में कभी भी वो मल करते हैं, उसको किसी और चीजों से जोड़ लिया है। जैसे कि
हम कहते हैं, काफी लोग ये कहते हैं कि बिना अखबार पढ़े मुझे पॉटी या मल आता ही नहीं है। ऐसे ही काफी लोग कहते हैं बिना चाय पिए, बिना कॉफी पिए मुझे ये मल आता ही नहीं है। इसी प्रकार से कुछ लोग इसे हुक्के या बीड़ी से या सिगरेट से जोड़ लेते हैं, तो हमेशा वो इन विचारों में रहते हैं कि अगर मैं हुक्का पी लूंगा, बीड़ी पी लूंगा, सिगरेट पी लूंगा तो ही मुझे मल आएगा, नहीं तो मुझे नहीं आएगा। तो ये सारी आपकी अवधारणाएं और विचार है और ऐसी आदतें हैं जिनको आपने उसके साथ कनेक्ट कर लिया है कि जब आप वो एक्टिविटी कर लेते हैं तो आप मल अच्छे से त्याग कर पाते हैं। अगर आप वो नहीं करते तो आपको ऐसा लगता है आपके रूटीन में कुछ डेफिशिएंसी है और आपका ये जो मल त्याग है ये मुश्किल हो जाता है और आप इसे कब्ज मान बैठते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपने रूटीन के साथ इतनी छेड़छाड़ की है और उसको इस तरीके का बना लिया है, इसलिए अब आप उसे कब्ज का नाम दे देते हैं। तो इसलिए एक अच्छे रूटीन का होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसी दिक्कतें ना हो। और यहीं पर यह भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अच्छी आदतें बनाएं और ऐसी आदतों से हमेशा बच के रहें या दूर रहें। यहीं पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे अपनी इन आदतों को अब बदल सकते हैं और एक नया रूटीन बनाकर और नई आदतें बनाकर अपनी समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो आप अपने रूटीन में क्या चीजें ऐसी करें जिससे कि आपकी ये दिक्कतें ठीक हो जाए और आपको ये कब्ज जैसी समस्या भी ना रहे। तो उसके लिए कृपया कुछ छोटे पॉइंटर्स मैं आपको दे रहा हूं, इनको नोट कर ले कि अपना एक बेहतर रूटीन आप इनसे बना पाए। जैसे कि आप अपना एक नया रूटीन बनाए, उसमें देखें कि पूरे दिन के अंदर आप अच्छे से पानी पी रहे हैं, अच्छे से आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं जो कि फ्रेश हैं, और उनके अंदर आप उनको रॉ ही खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पका के या उसके अंदर बहुत बदलाव करके नहीं खा रहे। और जो भी फल खा रहे हैं आप, वो हमेशा पूरे फल खा रहे हैं, कभी उनका जूस नहीं पी रहे, बहुत ही कम बार आप उनका जूस पीते हैं। दूसरा काम जो आपको करना है पानी पीने के बाद वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें, सीधा वॉशरूम में ना चले जाएं। वॉशरूम में आपको तभी जाना है जब आपको प्रेशर हो। तो आपको सुबह उठ के किस प्रकार की एक्सरसाइज करें ताकि आपको फायदा ज्यादा हो, उनको कृपया नोट कर लें। आप पैदल चलें तेज, अच्छे से आप उसका आनंद ले सकते हैं। आप जॉगिंग करना चाहें तो जॉगिंग अच्छे से करें, उसका भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप रस्सी कूदना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर चीज है, क्योंकि एकदम से आपको जो झटके देती है उससे आपका पानी जल्दी से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। इसके अलावा काफी लोग अगर आप जंपिंग जैक्स करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। जब भी आप मल त्याग करने जा रहे हैं उस वक्त आपको अच्छे से प्रेशर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उठते ही जाके वॉशरूम में बैठ जाएं कि मैं वहां जाकर बैठूंगा तो शायद मुझे अब मल आ जाएगा, पॉटी आ जाएगी। ज्यादातर लोग यही प्रॉब्लम होती है उनको कि वो उठते ही वहां जाकर बैठ जाते हैं और वो उस पे वहां जाकर इंतजार करते हैं कि उनका पेट अब साफ हो जाए। तो ये बहुत ही गलत आदत है, इसको आपको तुरंत सुधार लेना चाहिए। आपको जाना ही तब है जब आपको प्रेशर हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको आज ही अच्छे से पता लग गया होगा कि आपके रूटीन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपको इस कब्ज की समस्या से दूर ले जाने के लिए। दूसरा, कब्ज सही में होती क्या है वो आपको पता लग गया होगा। तो अगर आपको सही में कब्ज है तो इसके ऊपर आपको अपने डॉक्टर से भी मिलना चाहिए और इसके कुछ और क्या उपचार हो सकते हैं, घर में रह के आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसका भी मैं आने वाले वीडियो में आपको विवरण जरूर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, खुश रहें।